Good morning, students. So yesterday we have done two topics. One is equal right to vote and the second one is economic disparity. So in this class we will start a new topic, that is other kinds of inequality. And in this page it has been shown that the Indian caste system has mainly divided into 5 parts: Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra and Parihans. So इसे किसी गवर्नमेंट ने नहीं बांटा है, इसे हम लोगों ने ही बांटा है। हम लोगों ने लोगों को कैरेक्टराइज कर दिया है उन लोगों के कर्मों की वजह से, कामों की वजह से। तो इसको समझते हुए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल देयर इज़ अ बॉय जिसका नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित थे, एक छोटे बच्चे थे जिनसे Om Prakash, who as a Dalit child was made to sweep the classrooms and school compound by the headmaster because he was a lower caste. वो छोटी कास्ट के एक चाइल्ड थे जिसकी वजह से उनके हेडमास्टर द्वारा उनसे क्लासरूम और स्कूल कंपाउंड को साफ करवाया जाता था। नेक्स्ट इज ही वॉज मेड टू सिट एट द बैक ऑफ द क्लासरूम राइट नियर द डोर, और उन्हें क्लासरूम के अंदर भी नहीं, क्लासरूम के बाहर बिठाया जाता था, ठीक गेट के बाहर। इन द नेक्स्ट पॉइंट ही हैड टू सिट ऑन द फ्लोर, और उन्हें बैठने के लिए ना कुर्सी ना मेज़ न केवल दरी भी नहीं, उन्हें सिर्फ ज़मीन पे बिठाया जाता था, एक मैट तक भी प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी। मेड टू स्वीप द क्लासरूम, द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड, और क्लासरूम की साफ़ सफाई, स्कूल की साफ़ सफाई और प्लेग्राउंड की साफ़ सफाई भी उनसे कराई जाती थी। और इसका एक बेसिक क्या रीज़न था? बिकॉज ही वॉज अ दलित बॉय। In the next point, not even allowed to drink water from the common tap, sit with the children of the upper castes. उन्हें सामान्य जो लोगों का पानी पीने का टैप वाटर होता है जिसमें से सभी लोग पानी पीते हैं, उससे उन्हें कॉमन टैप से भी पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें कॉमन चिल्ड्रन मतलब अपर कास्ट वाले बच्चों के साथ बिठाया भी नहीं जाता था। तो इन सभी पॉइंट से हम लोगों को ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। यहाँ पर एक तरीके से कास्ट सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, कास्ट डिफरेंस किया जा रहा है। सो अपर क्लास एंड लोअर क्लास के मिडिल जो डिफरेंसेस है उसको हम इसमें शो कर रहे हैं। नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी दैट हेयर इज़ ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इन्होंने अपनी बचपन के एक्सपीरियंसेस को लेकर एक किताब लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स जो इंसान अपने पूरे जीवन काल में उसने जितना भी एक्सपीरियंस किया है वो उसको बुक के फॉर्म में लिखता है, दैट इज़ नोन एज ऑटोबायोग्राफी। एंड द झूठन इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। ही इज़ ओम प्रकाश वाल्मीकि। इन्होंने अपने बचपन में जितना कुछ भी सहा या फिर जितना कुछ भी देखा उन्होंने उसको पोर्ट्रे किया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है झूठन। नाउ ये देखा हम लोगों ने कास्ट सिस्टम या फिर कास्ट इनइक्वालिटी का। इन द नेक्स्ट slide we will move forward to the next topic, that is related to Mr. Qureshi and Mrs. Qureshi who were refused हाउस आफ्टर हाउस ओवर अ मंथ। उन्हें घर से मतलब उन्हें एक घर चाहिए था, उन्हें बार बार एक घर से दूसरे घर चेंज करना पड़ता था या फिर उन्हें घर मिलते ही नहीं थे। ऑल दे वॉन्टेड वॉज अ हाउस ऑन रेंट इन बिग सिटी, और उन्होंने क्या इच्छा जाहिर की थी, मतलब उन्हें एक बड़े शहर में एक बस छोटा सा घर चाहिए था खुद और उनकी फैमिली को रहने के लिए। दे वर रिफ्यूज़ बिकॉज दे वर नॉन वेजिटेरियन, और उन्होंने रिफ्यूज़ करने का क्या एकमात्र रीज़न था कि वो नॉन वेजिटेरियन थे। मिस्टर एंड मिसेस कुरैशी, यहाँ पर बात मुस्लिम कम्युनिटी तक भी आ जाती है, एंड दे वर ऑल्सो नॉन वेजिटेरियन। Though they had money, they were refused a house because of their religion, which was apparent from their name. उन्हें उस घर में या फिर किसी भी घर में इसलिए नहीं रहने दिया जाता था बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। ये मुस्लिम थे और वहाँ ये लोग कहीं भी जाते थे उन्हें उनकी रिलीजन की वजह से घर को प्रोवाइड नहीं कराया जाता। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कास्ट इनइक्वालिटी देख रहे हैं। इन द प्रीवियस स्लाइड वी हैव ऑल्सो सीन द कास्ट इनइक्वालिटी, दलित एंड अपर क्लास एंड लोअर कास्ट, एंड इन दिस स्लाइड वी कैन सी द कास्ट इनइक्वालिटी बिटवीन हिंदू, मुस्लिम और अदर कम्युनिटीज़, मिस्टर एंड मिसेस कुरैशी। Now
So the property dealer who was assisting them asked them to change their names to Mr. and Mrs. कुमार। तो जो प्रॉपर्टी डीलर था जो उन्हें घर दिखा रहा था उसने क्या एडवाइस दी कि आप अपना नाम चेंज कर लें, मिस्टर एंड मिसेस कुरैशी के बदले आप लोग अपना नाम चेंज करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख लें। बट दे डिड नॉट एग्री टू दिस सजेशन एंड वर पुट टू मच इनकन्वीनियंस। उन्होंने इस बात को नहीं स्वीकार किया और उन्होंने इस वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। नाउ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ईच एंड एवरी पर्सन आर इक्वल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक इंसान, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अपर कास्ट का हो, चाहे लोअर कास्ट का हो, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो या थर्ड ट्रांसजेंडर हो, सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल हैं। हर एक को समान अधिकार दिए गए हैं, कोई भी एक दूसरे से किसी को भी प्रिविलेज प्रदान नहीं की गई है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स आत्मसम्मान हम जिसे बोल सकते हैं। अगर आप किसी को किसी भी प्रकार से भेदभाव करते हैं तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। सो इन दिस स्लाइड वी कैन सी दैट ओम प्रकाश एंड कुरैशीज़ डू नॉट डिज़र्व दिस। ओम प्रकाश जो एक दलित थे एंड कुरैशीज़ जो मुस्लिम्स थे जिन्हें घर प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा था, वो दोनों ये डिज़र्व नहीं करते थे। दे डिज़र्व सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी एवरीवेयर एवरीवन एल्स। सभी के समान, उन्हें भी सम्मान का अधिकार था जो कि उन्हें किसी इनइक्वालिटी का रीज़न देके नहीं दिया गया था। टू बी ट्रीटेड अनइक्वली इज़ अ डायरेक्ट वॉलेशन ऑफ वंस राइट। किसी को भी किसी भी प्रकार से आप अलग समझें या फिर भेदभाव करें, ये दूसरे इंसान के राइट्स का हनन होता है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी एक दूसरे के समान हैं, ये बताया गया है। नाउ वी कैन सी दैट पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली। किस किस बेसिस पे पीपल को अलग अलग ट्रीट किया जाता है? द फर्स्ट वन इज़ कास्ट। कास्ट के आधार पर अपर कास्ट, लोअर कास्ट। एग्जाम्पल ओम प्रकाश। ओम प्रकाश को क्लास के बाहर रखा जाता था, कॉमन टैप से पानी नहीं पीने दिया जाता था और ज़मीन पे बिठाए रखा जाता था, साफ़ सफाई करवाई जाती थी। तो ये क्या है? पीपल को अनइक्वल ट्रीट किया। वो भी उसी समान है जिस तरीके से अपर कास्ट के बच्चे थे, पर उन्हें क्या किया गया? अनइक्वली ट्रीट करके उनसे काम करवाया गया। नेक्स्ट इज सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस को हम लोग इकोनॉमिक स्टेटस में भी काउंट कर सकते हैं। अमीर गरीब का जो भेदभाव होता है। जेंडर। जेंडर मीन्स हम लोग घर से ही शुरुआत होती है जेंडर इनइक्वालिटी की। लड़कियों को जब गिफ्ट में खिलौने दिए जाते हैं, वहीं लड़कों को गिफ्ट में कार दी जाती है। सो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि लड़कियों के लिए पिंक कलर और बॉयज़ के लिए कहीं ब्लू कलर ऑक्यूपाइड है, कहीं भी ये डिस्क्रिप्शन नहीं है। पर हम लोगों ने क्या कर रखा है? एक मेंटालिटी को इस्टेब्लिश कर रखा है, गर्ल पिंक कलर एंड ब्लू बॉय कलर। सो जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया में होती है। नेक्स्ट वन इज़ रिलीजन। रिलीजन इज़ कनेक्टेड टू मिस्टर कुरैशी एंड मिसेस कुरैशी। उन्हें भी घर प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा था बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। सो इस स्लाइड से हम लोग ये समझ सकते हैं कि हर एक इंसान को अपनी डिग्निटी रखने का अधिकार है। अगर आप उसकी डिग्निटी को किसी भी उन्हें अनइक्वल ट्रीट करके तोड़ते हैं तो आप उनके राइट का हनन कर रहे हैं। दिस इज़ द वॉयलेशन ऑफ देयर राइट्स। Now, in the next slide, we can see that equality in Indian democracy. India is a democratic country, and in India, Constitution of India, everyone is equal irrespective of. सभी समान हैं। तो हमने क्या बेस लिया है समानता का? फर्स्ट इज रिलीजन। किसी को भी किसी के भी रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हिंदूज़ के पास भी जितने राइट्स हैं उतने मुस्लिम्स के पास है, उतने क्रिश्चियंस के पास हैं, उतने सिख के पास हैं। कहीं पर भी अगर ये भेदभाव किया जाता है तो वो उनकी इक्वालिटी का हनन हो गया, वॉयलेशन हो गया। नेक्स्ट इज कास्ट। अपर कास्ट और लोअर कास्ट में कोई अंतर नहीं है। पहले से आज जो करंट हम लोग बोल सकते हैं बहुत सुधार आया है, पर फिर भी सुधार की बहुत ज़रूरत है। ट्राइब्स, क्रीड एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से लोगों में इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वल सबको शो किया गया है। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। Constitution of India, everyone is equal as we discussed earlier in the previous slides, irrespective of his or her religion. Religion को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। कास्ट, क्रीड, ट्राइब, एजुकेशन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सभी क्या हैं? आधार हैं इक्वालिटी के।
द फॉलोइंग प्रोविजंस हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या क्या लॉज प्रोविजंस हैं? फर्स्ट इज दैट ऑल द पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सब बराबर हैं। अगर किसी अमीर ने मर्डर या फिर कोई क्राइम किया है तो उसको भी सेम पनिशमेंट मिलेगी, और अगर किसी पुअर इंसान ने वही क्राइम किया उसको भी सेम पनिशमेंट। तो लॉ के सामने सभी लोग बराबर हैं। Next point is, no one can discriminate against on the basis of her or his caste, religion, place of birth, property, gender, etc. किसी को भी उसके धर्म के आधार पर, उसके जन्म के स्थान के आधार पर, उसके जाति के आधार पर और उसकी प्रॉपर्टी या उसके जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी के पास समान राइट्स हैं, सभी उसको यूज़ में लेने के लिए काबिल हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, every person is allowed free access to public places such as hotels, playground, market, public wells, roads, etc. जैसा कि हम लोग फर्स्ट में देख सकते हैं और हम लोग अभी तक पढ़ते हैं, ऑल द मेंस एंड वुमेन्स आर इक्वल किसके सामने? इंडियन डेमोक्रेसी में। सभी को पब्लिक प्लेसेस में, होटल्स में जाने का, प्लेग्राउंड में जाने का, मार्केट में जाने का, पब्लिक वेल्स को यूज़ करने का, रोड्स को यूज़ करने का समान अधिकार है। इस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करने में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश। छुआछूत को पूरी तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी में एक अकॉर्डिंग टू इंडियन डेमोक्रेसी इट्स अ क्राइम। आप छुआछूत को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं।